नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। वीर चक्र से सम्मानित हुए रीवा के लाल शहीद दीपक सिंह। भारत के राष्ट्रपति के हाथों शहीद की पत्नी को सौंपा गया सम्मान। हाई कोर्ट के निर्देश पर हटाया गया अतिक्रमण। आधा दर्जन दुकानों सहित मंदिर को भी किया गया जमींदोज। पिट सेंटर की दीवार तोड़कर अज्ञात आरोपियों ने डिस्पोज की गई वैक्सीन को कचरे के ढेर में बिखेरा। खबरें अब विस्तार से। वीर चक्र से सम्मानित हुए रीवा के लाल शहीद दीपक सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों शहीद की पत्नी को सौंपा गया सम्मान। चीन की दुश्मन सेना से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे दीपक सिंह। देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद दीपक सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों वीर वधू रेखा सिंह को ये सम्मान सौंपा गया। आपको बता दें कि इस दौरान शहीद दीपक सिंह की वीर गाथा को भी याद किया गया। बता दें, पिछले वर्ष 2020 में चीनी सेना की कायराना हरकत से भारतीय सेना के करीब 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें रीवा जिले के फरेंदा गांव के निवासी शहीद दीपक सिंह भी चीन की दुश्मन से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आपको बता दें कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में शहीद दीपक सिंह की वीर वधू रेखा सिंह को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारत के कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। राष्ट्रपति हाथ में वीर चक्र लिए खड़े थे और वीर वधू रेखा सिंह अपने नम आंखों के साथ अपने अमर जवान पति शहीद दीपक सिंह को सम्मानित करने वाले वीर चक्र की ओर आगे बढ़ रही थी। इस दौरान हाल में बैठे सभी लोगों ने दीपक सिंह की गौरव गाथा को भी सुना। आपको बता दें कि शहीद दीपक सिंह बिहार रेजिमेंट में नर्सिंग असिस्टेंट नायक के पद पर रहकर भारत मां की रक्षा में तैनात थे। उनकी शहादत से ठीक 8 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी रेखा सिंह से वो सिर्फ एक बार ही मिल पाए थे। जब वो शादी के बाद पहली बार होली की छुट्टी में घर लौट कर आए थे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए काश्मीरी शाल और लहंगा लाने का वादा किया था। शहीद होने से ठीक 15 दिन पहले दीपक सिंह ने अपने परिवार से फोन पर बात की थी, लेकिन भारत मां की रक्षा करते हुए वे कभी लौटकर जिंदा वापस नहीं आ पाए। आपको बता दें कि दीपक सिंह का जन्म 15 जुलाई वर्ष 1989 को रीवा जिले के फरेंदा गांव में हुआ था। दीपक के पिता गजराज सिंह किसान हैं। शहीद दीपक सिंह के बड़े भाई प्रकाश सिंह भी भारतीय सेना के जवान हैं। अपने बड़े भाई प्रकाश से प्रेरित होकर स्कूल के समय से ही दीपक ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया हासिल कर ली और भारतीय सेना में शामिल होने की तैयारी में जुट गए। अपने सीने में देशभक्ति का जज्बा लिए हुए 23 साल की उम्र में वो वर्ष 2012 में भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के चिकित्सा कोर में भर्ती हुए और जनवरी 2020 में उनकी पदस्थापना लद्दाख में हो गई। लेकिन 6 महीने बाद लद्दाख के गलवान घाटी में दुश्मन चीनी सेना के कायराना हरकत के चलते वे मुठभेड़ में शहीद हो गए। शहीद दीपक सिंह के वीर चक्र से सम्मानित होने पर क्या है रीवा के लोगों की प्रतिक्रिया, आइए सुनते हैं। सभी को नमस्कार। हम सब के लिए फक्र का विषय है कि रीवा और विंध्य क्षेत्र के लाल शहीद दीपक सिंह को मरणोपरांत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा वीर चक्र प्रदान करके सम्मानित किया गया और यह सम्मान उनकी धर्मपत्नी रेखा सिंह ने लिया। शहीद दीपक सिंह सिर्फ रायपुर के नहीं थे, सिर्फ फरहेदा के नहीं थे, बल्कि जब वो शहीद हुए तो वो पूरे देश का गौरव थे। हम सब के लिए आज गर्व का विषय है कि गलवान घाटी में चीनी संघर्ष के बीच उन्होंने अपनी शहादत दी। आज हम सब युवा उनकी शहादत को सलाम करते हैं और मैं 4 पंक्तियां अपनी उस शहीद को बतौर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि हो गए अमर तुम मर के भी याद रहोगे, जब तक जहां रहेगा तुम आबाद रहोगे। इस मुल्क के लिए शहीद होने वाले दीपक सिंह, तुम जिंदा थे, जिंदा हो, जिंदाबाद रहोगे। तुम जिंदा थे, जिंदा हो, जिंदाबाद रहोगे। जय हिंद। आज हमारे रीवा के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब हमारे रीवा के लाल, विंध्य के लाल दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उनकी पत्नी को वीर चक्र देकर सम्मानित किया है और यह रीवा के लिए गौरव का विषय है। दरअसल गलवान घाटी में चीनी सेना की कायराना हरकत के कारण हमारे रीवा के लाल दीपक सिंह शहीद हुए थे और जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी शोक की लहर हो गई थी। मगर अब भारत सरकार ने इतनी बड़ी उपाधि और वीर चक्र उन्हें दिया है, ये हमारे रीवा के लिए बेहद ही
खुशी का दिन है। दी बर्निंग कार। चलती कार में लगी आग, जान बचाकर भागे कार में सवार लोग, दमकल व पुलिस की टीम ने पाया आग पर काबू। शहर के अमैया थाना क्षेत्र स्थित सिरमौर चौराहा के समीप सुभाष चौक में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती कार में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि शहर के अमैया थाना क्षेत्र स्थित सिरमौर चौराहा के समीप सुभाष चौक में आज उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब चलती कार में अचानक आग भड़क गई। चलती हुई अचानक कार में आग लग जाने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, वहीं घटनास्थल पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस आगजनी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते कार चालक व कार में सवार अन्य यात्री समय रहते कार से नीचे उतरकर भाग निकले। घटना उस वक्त की है, शाम तकरीबन 7:30 बजे जबलपुर से चलकर कार रीवा पहुंची। कार सवार लोग रीवा में किसी गांव की ओर जा रहे थे, तभी अचानक अमैया थाना क्षेत्र स्थित सिरमौर चौराहे के समीप सुभाष चौक के पास पहुंचते ही अचानक कार में आग भड़क गई। देखते ही देखते कार में लगी आग विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। कार में आग इतनी भीषण थी कि आसपास के दुकानों में लगे साइन बोर्ड भी आग के लौ से पिघल गए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची अमैया थाना पुलिस ने दमकल की टीम को घटनास्थल की जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की टीम ने पुलिस की मदद से करीब घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पाया। कार में लगी आग इतनी भयावह थी कि देखते ही भीड़ से भरा पूरा इलाका ही खाली हो गया और तेज लपटों के साथ कार धूं-धूं कर जलती रही। गनीमत रही कि कार में सवार सभी यात्री समय रहते अपनी जान बचाकर भाग निकले, नहीं तो एक बड़ी जनहानि की होने की संभावना थी। प्रस्तुत है घटना के संबंध में कार ड्राइवर एवं थाना प्रभारी अमैया शिवा अग्रवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। बने सिंह नाम है। क्या घटना हुई अभी यहाँ पे? ये अचानक आग लगी साहब इसमें। किसकी कार है, कहाँ से आ रहा था आप? जीरापुर से आ रहा था। तो गाड़ी में आप अकेले थे या? वो भाई थी, लेडीज थी और मैं था। आग कैसे लग गई? आग ऑटोमेटिक लग गई यहीं जगह, मतलब चौराहे से ही। चलती गाड़ी में आग लगी? चलती गाड़ी में जब तो खड़ी करके पानी डालने लगे तो बुझी नहीं आग। कौन सी गाड़ी है, कितने लोग सवार थे? 3 आदमी थे सर हम। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये जीरापुर से आ रहा था, जबलपुर रात रुकिया, वहाँ से सुबह चलिया और यहाँ आया तो यहाँ अचानक आग लग गई। नहीं कुछ भी नहीं, निकाल लिया। नहीं कुछ ऐसे हुआ? अब अचानक वायरिंग में हुआ तो क्या पता नहीं। तो आप लोग वहाँ से निकल के भाग गए, यहाँ पानी वानी डालने लगे तो। कौन सी गाड़ी थी? ये वो डस्टर कहाँ की बोले वो थी। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग इधर ही है। किसी को कोई चोट वोट तो हाँ नहीं आई सकते, कोई नहीं इसके है। अलावा आपको और कोई नुकसान हुआ वहाँ पे, मोबाइल नहीं वगैरह? वो गाड़ी के हुए, हमारा कुछ नहीं हुआ मतलब। हाँ सूचना मिली थी अभी कि एक गाड़ी में जो है लावारिस पड़ी हुई है और वो धू कर आग जल रही है। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने और जो है अग्निशमन को सूचना दी। सभी लोगों ने मिलकर जो है आग को बुझाया और अभी रास्ता क्लियर करा दिया गया है। कोई भी हताहत नहीं हुआ है, किसी भी हानि की भी जो है पुष्टि नहीं हुई है। आसपास के दुकानदार बता रहे हैं चलती कार पे आग लग गई। हाँ, किसी मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण शायद ये आग लगी है, वो जाँच का विषय है। अभी तक कोई उसका आसामी सामने नहीं आया है। जैसे ही नंबर क्लियर हो जाएगा मालिकों की पता तलाश करके और जो भी होगा। कोई घायल हुआ है? नहीं, घायल कोई नहीं हुआ है, सिर्फ गाड़ी जली है, इसके अलावा कोई भी हानि नहीं हुई। कार मालिक का पता चला? अभी पता नहीं चला है, पता कर लेंगे। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की कार्यवाही। हनुमान मंदिर सहित कई दुकानों को किया गया धराशायी। बजरंगियों के पहुंचने से पहले ही हनुमान जी की मूर्ति को लक्ष्मण बाग में किया गया स्थापित। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रीवा जिला प्रशासन द्वारा सुबह तड़के 7 बजे के करीब अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि एसडीएम अनुराग तिवारी के नेतृत्व में नगर निगम एवं पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एजी कॉलेज तिराहा पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। वहीं इस दौरान तिराहे पर बने मंदिर को भी हटा दिया गया। इस कार्यवाही के पूर्व जिला प्रशासन ने सम्मान पूर्वक भगवान हनुमान जी की मूर्ति को लक्ष्मण बाग मंदिर में बने हनुमान मंदिर में स्थापित करा दिया, जिसके बाद अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई और वहीं सड़क किनारे अवैध आधा दर्जन गोमतियों को भी हटाया गया।
आपको बता दें कि एजी कॉलेज मोड़ में प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कॉलेज मोड़ पर स्थित हनुमान मंदिर सहित कई दुकानों को वहां से हटाया गया। ये कार्रवाई प्रशासन ने सुबह तड़के शुरू की। कार्रवाई स्थल पर पहुंचे बजरंग सेना के लोगों ने मंदिर गिराने को लेकर आक्रोश जताया है। बजरंग सेना का कहना है कि स्थानीय व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की नीयत से प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज एजी कॉलेज मोड़ में हनुमान मंदिर सहित कई दुकानों को धराशायी किया गया है। बताया जाता है कि मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति को पूजा पाठ कर प्रशासन के द्वारा लक्ष्मण बाग में रखवा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। एसडीएम हुजूर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई, जहां तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित नगर निगम का अमला भी मौजूद रहा। प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में बजरंग सेना का कहना है कि वो कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे और मंदिर को वहीं स्थापित करेंगे। प्रस्तुत है इस संबंध में स्थानीय लोगों सहित एसडीएम अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। हमला सरकारी ज़मीन में मंदिर बना हुआ था, सिंधी की ज़मीन के बाहर, उसकी बाउंड्री के बाहर थे। पता नहीं कैसे सिंधी ने गलत वो लेके आदेश लेके गिरवा दिया मंदिर को। क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशासन ने गलत तरीके से इसको हटाया? गलत तरीके गलत तरीके से गिराया गया। क्या पेपर है आप लोग के पास कोई? हाँ, पेपर हमने दिया था, तहसीलदार पटवारी प्रतिबंध था रिपोर्ट में, और उसमें सार्वजनिक लोग बनाया गया है मंदिर, और सार्वजनिक लोगों को, आम जनता को सूचना नहीं दी गई। हाई कोर्ट के निर्देश है, बता रहा था। हाई कोर्ट क्या नहीं, हमें तो जानकारी को नहीं। हाई कोर्ट क्या नहीं, का निर्देश सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए था। हाई कोर्ट का जो निर्देश था वो सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए था, मंदिर हटाने के लिए नहीं था। मंदिर शासकीय रकबे में बना हुआ है, और आपको पता है कि मंदिर कहीं ना कहीं बनेगा, कोई ना कोई तो जमीन होगी, और वो शासकीय रकबे में है ना तो इसकी वो कराई गई है, नाप कराई गई है। सामने की जो बाउंड्री बनी हुई है वो भी शासकीय रकबे में है, 200 नंबर कुछ आप बता रहे थे, 200 नंबर पे बनी हुई है, उसको आप नहीं हटा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रशासन अगर 2 बजे रात को आकर के अतिक्रमण हटाएगा, बताइए ये कौन सा न्याय है? लोगों को ये कम से कम अपनी बात रखने का मौका तो देना चाहिए प्रशासन को। प्रशासन को पहले सूचना दे दी गई थी, कोई सूचना नहीं दी गई है। कई बार हम लोगों ने बजरंग सेना से हूँ, कई बार हम लोगों ने रीवा के जो भी मंदिर हैं उनमें अतिक्रमण है उसके संबंध में कई बार नोटिस वो किया है, ज्ञापन दिया है, नोटिस दिए हैं। आप चले जाइए, राम जानकी मंदिर है 4.5 एकड़ की जमीन में, सिर्फ मंदिर का पार्ट छोड़ दीजिए तो बाकी पूरी जमीन में अतिक्रमण है। आप चले जाइए नित्य राघव शरण मंदिर में 1.5 एकड़ में घर बने हुए हैं, अतिक्रमण है। वो अतिक्रमण प्रशासन को नहीं दिखता है, वो भी तो अतिक्रमण है। क्या कार्रवाई की जा रही है? ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, और इसमें पूर्व में हुए तहसीलदार और कलेक्टर न्यायालय से जो आदेश थे उनकी भी इत्तलाबी कराई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंक्रोचर के तौर पर जो अवैध ठेले रखे हुए थे उन पर भी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो मंदिर को लेकर कुछ समितियों का आरोप है कि इसको जबरदस्ती गलत तरीके से गिराया जा रहा है। माननीय हाई कोर्ट के आदेश से ये सब चीज़ें हो रही हैं और उन्हीं के आदेश का पालन कराया जा रहा है। ये कहना है कि सुबह 5 बजे से कार्रवाई शुरू की, किसी को जानकारी नहीं दी गई है और मंदिर को ही टारगेट किया नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंक्रोचर थे और जो पक्षकार थे, दोनों पक्षकारों को विधिवत नोटिस तामील हुए हैं और सभी को जानकारी थी। मूर्ति को कहाँ स्थापित किया? लक्ष्मण बाग में हमने विधिवत पूजा अर्चना करके और सम्मानपूर्वक मंदिर से जो मूर्ति विस्थापित की गई है वो लक्ष्मण बाग में हमने रखवाया। रीवा जिले के मऊगन सिविल अस्पताल में पिट सेंटर की दीवार तोड़कर अज्ञात आरोपियों ने स्टॉक की गई डिस्पोजल वैक्सीन की खाली शीशियों को कचरे के ढेर में बिखेर दिया। मामले की जानकारी सामने आने के बाद इसकी शिकायत पुलिस में की गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को मऊगन सिविल अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी ने बीएमओ एमडब्ल्यू को फोन कर सूचित किया कि पूर्व में वैक्सीन की खाली शीशियों के लिए बनाए गए पिट सेंटर की दीवार तोड़कर किसी अज्ञात आरोपियों ने अगल बगल उसे बिखेर दिया है। जानकारी मिलने के बाद जब बीएमओ वहां पहुंचे तो शीशियां बिखरी हुई थी और पिट सेंटर की दीवार टूटी हुई थी, जिसकी सूचना बीएमओ डॉक्टर मंसूरी ने पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ये वैक्सीन की खाली शीशियां थी, कुछ थोड़ी दवा थी जो पहले की रखी हुई थी, जिन्हें अस्पताल में बनाए गए पिट सेंटर में डिस्पोज के लिए खाली शीशियों को स्टॉक किया गया था।
आपको बता दें कि मंगलवार की रात कुछ शरारती तत्वों ने पिट की दीवार को तोड़कर उसको बिखेर दिया। जब अस्पताल के कर्मचारियों ने देखा कि पिट सेंटर की किसी अज्ञात आरोपियों ने दीवार तोड़कर खाली शीशियों को बिखेर दिया है, जिसकी सूचना मऊगंज बीएमओ को दी गई, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस मामले को लेकर बीएमओ मऊगंज ने कहा कि काफी पहले ये वैक्सीन की डिस्पोज शीशियां हैं जो कि पिट में निस्तारण में रखी हुई थी। पिट की दीवार में शरारती तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर बिखेर दिया गया, जिसकी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करा दी गई है, जिसमें अस्पताल को बदनाम करने की साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रस्तुत है इस संबंध में डॉक्टर MW मंसूरी, बीएमओ मऊगंज से प्राप्त जानकारी के अंश। इस बारे में मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि वैक्सीन की जो खाली शीशियाँ हैं, जिस समय बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा यहाँ अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थी, उस वक्त अस्पताल से निकले हुए सिरिंज वगैरह और जो वैक्सीन के खाली वायल होते हैं, उन्हें अस्पताल में ही निर्मित पिट में उनका निस्तारण किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इन सब चीज़ों का अस्पताल से जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं, तो शासन की गाइडलाइन के हिसाब से गाड़ियों द्वारा उनका निस्तारण किया जाता है। हफ्ते में 3 दिन गाड़ियाँ आती हैं, जो जितने भी कचरा और जो भी वेस्ट निकलता है, उन सभी को उनके द्वारा निस्तारित किया जाता है। लेकिन अभी आज जो जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ खाली शीशियाँ वैक्सीन की बिखरी हुई हैं, तो इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि पूर्व में जो भी वैक्सीन्स का निस्तारण किया गया था, उसको जानबूझकर किसी असामाजिक तत्व के द्वारा तोड़कर, उस पिट को तोड़कर जानबूझकर उसको फैलाया गया है, जिसके संबंध में जो जानकारी पुलिस स्टेशन में और हमारे उच्च अधिकारी को दी गई है, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा वो तो उस संबंध में जांच करेंगे और उसका नहीं, तो ये तो शरारत के हिसाब से किया गया है, क्योंकि उसकी कोई मतलब उपयुक्ता तो है नहीं कि चोरों ने किया या किसी और ने किया जी। ये किसी न किसी मतलब एक षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि ये जो भी निस्तारण है ये पूर्व में किया जाता था। वर्तमान में इस तरह का वैक्सीन की शीशियों का निस्तारण नहीं होता है, तो इसलिए वो जो पिट है उसको तोड़ा गया है बाकायदा हथौड़ी से, और जो अंदर की पुरानी वैक्सीन थी जो पहले इस्तेमाल की हुई थी, उनको जानबूझ के बिखेर रखे। ये वाहनों से निस्तारण कब से शुरू हुआ? जब से मैं यहाँ जानकारी में आया हूँ तो तब से वाहनों से ही निस्तारण हो रहा है। आपके बीमा बनने के पहले से ये व्यवस्था? उसके पहले से तो मुझे अभी पूर्ण रूप में जानकारी नहीं है। जब से मैं इस पद पे आया हूँ तब से तो सारा अस्पताल का जो भी कचरा और जो बायोमेडिकल वेस्ट है, उनका निस्तारण गाड़ियों द्वारा ही किया जा रहा है। कांच मंदिर की 12वीं वर्षगांठ पूर्ण होने के अवसर पर लगाए गए 56 भोग, उतारी गई महाआरती, आयोजित हुआ भंडारा। स्थानीय फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल समाज भवन में अग्रकुल की कुल देवी माता महालक्ष्मी जी एवं श्री श्री 108 महाराजा अग्रसेन महाराज के कांच मंदिर के गरिमामय 12 वर्ष पूर्ण होने पर अखिल भारतीय युवा अग्रवाल समाज रीवा के द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में किए गए इस आयोजन में सर्वप्रथम मंदिर में माता महालक्ष्मी जी एवं विष्णु जी की पूजा अर्चना के साथ हवन कर स्थापना दिवस के शुभारंभ अग्रवाल समाज रीवा के अध्यक्ष एडवोकेट श्री सुनील अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इसकी अगली कड़ी में कुलदेवी एवं कुलदेवता के चरणों में 56 भोग, जिस पर श्रीफल, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, सूखे मेवे, फल, मिष्ठान, अन्नकूट प्रसाद, खोवा, जलेबी, इमरती, पेठा, लावा, बतासा, नमकीन, चिप्स, केक, बिस्किट, टॉफी सहित अन्य प्रसाद अर्पित किए गए। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में 56 बत्ती से निर्मित बड़ी आरती से महाआरती की गई, जिसकी गुंजायमान धुन में पटाखों के साथ महाआरती भी संपन्न हुई। महाप्रसाद को वितरित किया गया। पूरे समाज में त्योहार का माहौल बना रहा। अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा सुंदर सुंदर मटकी को सजाया गया एवं 56 भोग के मध्य सजाकर रोशन कर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा के जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल द्वारा की गई। प्रस्तुत है मोहित अग्रवाल, जिलाध्यक्ष युवा अग्रवाल समाज रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। आज अग्रकुल की देवी कुल देवी माता महालक्ष्मी जी एवं कुल देवता श्री श्री 1008 महाराजा धीराज श्री अग्रसेन स्वामी जी का ये जो कांच मंदिर है, आज इसके गरिमा में 12 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा के द्वारा सूक्ष्म रूप से 56 भोग, भजन संध्या
पूजन आरती का कार्यक्रम किया गया अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में। और इसमें तरह तरह के 56 भोग में मिष्ठान, नमकीन, बिस्कुट तरीके के सभी अग्रबंधु अपने अपने घर से बना करके लेके आते हैं और माता के चरणों में अर्पित करते हैं। और इस दौरान पूरा भवन जो है गुंजायमान रहता है और त्यौहार का माहौल बना रहता है। स्वामी संतदास साहिब के 15वें वार्षिक महोत्सव में पूज्यपाद गुरुवार स्वामी संतदास साहिब जी के परम पावन निर्वाण महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज हुआ समापन। आपको बता दें कि सिंधी समाज के पूज्य संतदास साहिब के 15वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर श्री सचखंड धाम उदासीन आश्रम गोराहा मार्ग रीवा में अत्यंत श्रद्धा एवं उल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस 22 नवंबर को आशा दीवार कीर्तन एवं गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान सत्संग, कीर्तन, नित्य आरती एवं अरदास जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं 23 नवंबर को श्री सुखमनी साहिब का सामूहिक पाठ, सत्संग एवं नित्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं आज महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से आशा दीवार कीर्तन, सत्संग 1 बजे से गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ, साहिब का भोग, इसके साथ भागवत आचार्य महंत स्वामी माधव दास उदासी श्री राम प्रेम धाम इंदौर द्वारा संत महात्माओं का आशीर्वाद वचन, समापन पल्लव आरती, अरदास के पश्चात दोपहर 2 बजे से भंडारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के लोग इस महाप्रसाद कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि इन सभी कार्यक्रमों में भक्तजन भक्ति भाव से डूबकर नाचते गाते संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में कमलदास उदासी, साईं हंसदास जी, भाई स्वरूप दास जी, समाज के भाई कृपाल दास, अशोक कुमार कटनी, संत नारायण दास भुसावल तथा सेंट्रल पंचायत के चंदीराम केशवानी, पप्पू मंजवानी, साधुमल मखीजा, अशोक रोहड़ा, हरचामल सहित समाज के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रस्तुत है महंत स्वामी कमलदास उदासी से प्राप्त जानकारी के अंश। आज रीवा में सचखंड धाम में सतगुरु बाबा संतदास साहब का 15वां वार्षिक महोत्सव है, जिसमें आज उनके वार्षिक महोत्सव का समापन समारोह हो रहा है और जिसमें हमने गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ 22 तारीख को शुभारंभ किया था, उसका आज समापन हुआ। इस महान समापन इस 3 दिन के कार्यक्रम में हमारे श्री राम प्रेम धाम के महंत स्वामी माधव दास जी ने सत्संग का सबको अच्छी तरह से आनंद दिया है और मैं सबका आभारी हूँ जिन्होंने आके इस उत्सव में तन मन धन की सेवा की है और मैं मीडिया का भी आभारी हूँ जिन्होंने आके हम लोग के इस उत्सव में शामिल हुए हैं। इसी ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, ये 22, 23, 24 आज समापन दिवस है इसका कार्यक्रम। ये इंदौर से आए श्री राम प्रेम धाम के महंत स्वामी भागवत आचार्य हैं स्वामी माधव दास जी और इसके साथ कल अहमदाबाद से भी संत आए थे और कटनी से, शांति नगर से, श्री मेहर दरबार से साईं नारायण दास जी भी आए हुए हैं। कई संत महात्मा ब्राह्मण और आए हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।